सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार पर आने के बाद उसके क्या परिणाम आते हैं, उससे हम क्या समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि वाट आर की टेक अवेज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो इस निर्णय आने के बाद दूर चली गई, क्योंकि उद्धव साहब डिज़ाइन मार चुके हैं और सरकार अभी जो चल रही है वो चल ही रही है। तो कह रहा है कि ऐसी यानी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यानी निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आने के बाद क्या क्या चीज़ें दूर चली जाती है, उसमें क्या पॉइंट आउट करते हैं। देर आर 5 मेजर टेक अवेज, है ना, मतलब 5 जो खास मेजर यानी प्रमुख जो नुकसान हुए। क्या नुकसान हुए? द एससी कैन नॉट रिस्टोर द स्टेटस क्यू बिकॉज द ठाकरे डिडंट फेस द फ्लोर टेस्ट एंड टेंडर्ड दिस इज रेजिग्नेशन, है ना। मतलब इसका नुकसान क्या हुआ, टेक अवे से क्या नुकसान हुआ? एससी के जजमेंट आने के बाद जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि द एससी यानी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिस्टोर, यानी कि फिर से उस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट उस सरकार को फिर से रिस्टोर यानी कि वापस उद्धव सरकार को फिर से नहीं बना सकती है। ठीक। स्टेटस क्यू, मतलब उसी तरह का स्टेटस जैसे कि पहले सरकार थी वैसा स्टेटस नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि बिकॉज ठाकरे डिडोंट फेस द फ्लोर टेस्ट, ठाकरे ने फ्लोर यानी कि जो बहुमत साबित करना होता है विधानसभा में, है ना, उस टेस्ट को उन्होंने फेस नहीं किया, उनका सामना ही नहीं किया। उससे पहले उन्होंने रिजाइन मार दिया। ठीक है। टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन, यानी कि उनका टेंडर्ड यानी दे देना, रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा, है ना। वो कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को वापस से रिस्टोर नहीं कर सकती है। नंबर 2, द डिसीजन ऑफ द शिंदे फैक्शन टू अपॉइंट भरत गोडवाले एज द चीफ व्हिप वाज इलीगल। वो कह रहा है कि इसमें 2 गुट बन गए थे, एक शिंदे गुट और एक ठाकरे गुट। तो कह रहा है कि जो डिसीजन, जो निर्णय था शिंदे गुट का, है ना, अपॉइंट यानी कि बनाना भरत गोवाड़ले एज द चीफ व्हिप इज इलीगल, है ना। वो कह रहा है कि उसको क्या किया, विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होता है उससे पहले किसी को बनाना था जो कि मतलब मेन वोटिंग करवाता है ना, व्हिप करवाता है। तो कह रहा है कि उसको जो बनाया गया वो बिल्कुल इलीगल था, यानी गैर कानूनी था। नंबर 3 क्या है? गवर्नर भगत सिंह केसोरी वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन। वो कह रहा है कि जो गवर्नर, जो नहीं, क्यों राज्य गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को, ठीक है, GOVERNOR, गवर्नर होता है राज्यपाल को, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। हर राज्य का एक गवर्नर होता है और वो जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से ये होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके। और जब राज्य में कोई समस्या होती है या सरकार को बच्चे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना है, सब कुछ वो राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल के बाद समझिए कि जब सरकार नहीं होती तब सब कुछ सर्वे सर्वा राज्यपाल ही होता है। तो सरकार जब गिर रही होती, कोई समस्या आती, तो उसको हैंडल करने का काम राज्यपाल के पास ही होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो गवर्नर जो थे उसमें ये केसरी वाज नॉट जस्टिफाइड। वो कह रहा है कि उनको जस्टिफिकेशन करने का कॉलिंग अपॉन द ठाकरे, कि ठाकरे को कॉल करे टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बिकॉज कह रहे कि राज्यपाल को इस प्रकार का अध्यादेश देने का कोई अधिकार नहीं था कि वो ठाकरे सरकार को ये बोले, है ना, कि वो अपना प्रूव यानी कि साबित करना, मेजोरिटी यानी बहुमत, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर, बिकॉज ही डिड नॉट हैव रीजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल टू रिच द कंसोलेशन ऑफ ठाकरे लॉसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हाउस, यानी मैंने कहा हाउस का मतलब क्या होता है, वो घर नहीं है, हाउस विधानसभा के बारे में बोल रहा है वो। तो ये जो हाउस है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव रीजन्स, कोई कारण नहीं था, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो स्थिति थी उसमें ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा था कि ठाकरे अपना बहुमत खो रहे हैं और उनको विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने की ज़रूरत है। टू रिच द कॉन्सुलेशन ऑफ ठाकरे लॉसिंग, कॉन्सुलेशन है निर्णय, कि राज्यपाल पहले ही इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि ठाकरे अपना बहुमत खो रहे हैं और उनको फ्लोर टेस्ट देकर के अपनी मेजोरिटी साबित करने की आवश्यकता है। ठाकरे लॉसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, विधानसभा में ठाकरे अपना विश्वास खो रहे हैं, इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं था और ये जो राज्यपाल ने किया वो गलत किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बट कोसरी वाज राइट टू इन्वाइट शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन जो राज्यपाल कोसरी उसको ये अधिकार था, राइट था, उनको अधिकार था, वाज राइट था
इनवाइट यानी निमंत्रण, उनका बुलाना, आमंत्रित करना शिंदे गुट को। उसको कह रहा है कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं था कि फ्लोर टेस्ट के लिए इसको बोले, बल्कि राज्यपाल को ये अधिकार था कि अगर सरकार गिर जाती, लेकिन शिंदे गुट के लिए को आमंत्रित कर सकता था कि आप आओ, सरकार बनाओ, है ना। गवर्नमेंट वेयर फ्रॉम गवर्नमेंट सिंस ठाकरे रिजाइंड, है ना। और वो कह रहा है कि गवर्नर शिंदे को तब तक सरकार बनाने के लिए सिंस है ना, तब ठाकरे रिजाइंड एंड, है ना, रिजाइन दे देता, उसके बाद उसको बुला लेता हो, लेकिन उसने नहीं बुलाया, उसने उस समय तब तक नहीं बुलाया था। द SC कैन नॉट डिसाइड ऑन द MLA डिसक्वालिफिकेशन, द स्पीकर विल हैव टू डिसाइड। वो कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है। द SC यानी सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिसाइड यानी निर्णय नहीं कर सकता है ऑन द MLA डिसक्वालिफिकेशन की MLA मतलब उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो डिसक्वालीफाई हो गए, वो फेल हो गए, इसमें किस में फेल हो गए कि उनकी जो मान्यता थी, उनको जो भी अधिकार था वो वो मतलब जो भी दल बदल का कानून होता है उसके हिसाब से जो वो कानून का मामला है। तो दल बदल के कानून के हिसाब से MLA, कौन से MLA डिसक्वालीफाई हुए और कौन से क्वालिफाई हुए, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि इसका निर्णय कौन करेगा? द स्पीकर, जो स्पीकर होता है विधानसभा में, विल हैव टू डिसाइड, वो ही निर्णय करेगा, वो उसको इसका निर्णय करने का अधिकार है। इसलिए ये कह रहा है कि अब कौन क्वालिफाई है और कौन डिसक्वालीफाई है, इसका निर्णय तो स्पीकर के पास करना है। इसलिए वो कह रहा है कि प्रमुख 5 से कारण जो बता रहा है कि सब नुकसान हुए उस सरकार को ये जजमेंट आने के बाद, क्योंकि उद्धव ने पहले ही रिज़ाइन मार दिया था, तो ये उसकी कमज़ोरियाँ या टेक अवेस हो गया, उसकी कमियाँ हो गई अपने आप, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय उसको लेना था, लेकिन एक बार सोचना था, तो ठाकरे को फ्लोर टेस्ट भी करना था और अपनी परीक्षा देनी थी। तो इसमें बहुत सारे वर्ड है जिनको मैंने डिफाइन किया, अच्छे से इलेबरेट किया है। आप इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है। तो कह रहा है कि लॉसिंग कॉन्फिडेंस द हाउस, ये होगा कोई बात नहीं, लेकिन बट कोश्री वाज राइट टू इन्वाइट शिंदे फ्रॉम गवर्नमेंट सिंस ठाकरे रिजाइंड, है ना। ठाकरे रिजाइन करने के बाद उसको अधिकार तक बुलाया वो, है ना, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं था कि वो ठाकरे को किसके लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, ये अधिकार नहीं था उसको। द SC कैन नॉट डिसाइड ऑन द MLA डिसक्वालिफिकेशन, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कर सकता है कि आपका MLA क्वालिफाई है या नहीं है इस सरकार में सपोर्ट करने के लिए। इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ स्पीकर, जो कि विधानसभा में एक स्पीकर होता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसके पास सारा पावर होता है, तो बोला वही डिसीजन करेगा कि ये लोग क्वालिफाई है या नहीं है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आप समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब हम बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे भीतर का एक फियर भी ख़त्म होगा और हम बिल्कुल सिंपल होकर के, नॉर्मल होकर के उस भाषा को सीखते जाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को निरंतर प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द वे ओनली, वी नॉट स्टॉप आवर सेल्व्स, सो गो अहेड एंड जस्ट enjoy the life and did hard works. Good luck, best of luck, smile and love ourselves.